नमस्कार। हमारा आज का विषय है उच्चारण स्थान तथा श, श और स में अंतर। यह विषय बहुत ही उपयोगी है और सबको जानना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। जब भी हम कोई ध्वनि बोलते हैं या कोई स्वर या व्यंजन जो भी कुछ हम बोलते हैं वो कहाँ से निकलता है? हमारे मुख से आती है वो ध्वनि। और मुख में भी अलग अलग हिस्से हैं। मान लो मैंने बोला प, कौन से हिस्से हमारे ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं कि किस हिस्से में हलचल हो रही है, वही हिस्सा उस ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। प बोलते समय क्या हो रहा है? दोनों होठ आपस में मिल रहे हैं, तो प का उच्चारण स्थान हुआ होठ या ओष्ठव। त बोलकर देखिए, त जीभ हमारी दांत से टकरा रही है, तो त का उच्चारण स्थान हुआ दांत या दंतः। उच्चारण स्थान क्या होते हैं शायद आपको पता लग गया होगा, यानी मुख से निकली हुई ध्वनि या जब हम कोई भी स्वर या व्यंजन बोलते हैं, उस स्वर व्यंजन के बोलते समय मुख के जिस हिस्से में हलचल होती है या जो हिस्सा ज़्यादा हमारा एक्टिवेट होता है उसको उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे मैंने प और त से समझाया, लेकिन इसको एक एक वर्ण को समझना कि किसका उच्चारण स्थान क्या है बहुत कठिन है। पाणिनि जो संस्कृत के वैयाकरण हैं, उन्होंने इसको केवल 8-9 सूत्रों में फॉर्मूलाज में बांधकर आसान कर दिया है। वो सूत्र कौन से हैं, किस तरह से उनकी व्याख्या होगी और कौन कौन से वर्ण हैं, मैं वो समझा रही हूँ। सबसे पहले आता है, आप लोगों को याद होगा मैंने संधि सिखाते समय आप लोगों को कु चू टू तू पू वो बताए थे, उसी का ही हम इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहला सूत्र दिया पाणिनि जी ने, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये एक सूत्र है पूरा, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। सूत्र लिखने से पहले मैं कुछ और बताना चाहूँगी। ये जो उच्चारण स्थान है हमारे मुख के अंदर ही है। सबसे पहले हम कंठ से शुरू होंगे। कंठ, गला। कंठ से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं? वो कंठे कहलाती हैं जो और ये सबसे पहला कंठ की ध्वनियाँ ही हैं। उसके बाद हमारा आता है तालु। तालु, मुंह खोलिए, कंठ से आगे पीछे जो जीभ जाएगी ऊपर च छ ज बोलते समय, वो कहलाता है तालु। तीसरा हिस्सा है तालु से थोड़ा ये दांतों के पीछे ऊपर हार्ड हिस्सा, उसको कहते हैं मूर्धा। चौथा स्थान है दांत, दंत, और पांचवा है ओष्ठव, दोनों होठ। यानी केवल 5 हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठव। उन्हीं को मैं यहाँ सूत्र में लिख रही हूँ। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अ और आ स्वर हैं, कु से बना क वर्ग, क वर्ग में 5 वर्ण आ गए, क ख ग घ ङ। विसर्जनीयानाम का मतलब है विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ है। अ, आ, क ख ग घ ङ और विसर्ग, इन सब को बोलते समय कंठ का प्रयोग होगा। इन सब का उच्चारण स्थान है कंठ। और ये जो वर्ण बोलेंगे ये कहलाएंगे कंठ। 2 चीजें हैं, उच्चारण स्थान कंठ और जो उच्चारित वर्ण हैं वो कहलाएंगे कंठ। ठ हलंत कर देंगे, कंठ। ये स्थान है और ये वर्ण है कि वो वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ कहलाते हैं। दूसरा सूत्र है हमारा च, कु, चू, टू, तू, पू। इसी ऑर्डर में बनाए गए हैं ये। ईचु यशानाम तालु। दूसरा उच्चारण स्थान कंठ के बाद आता है तालु। इसमें कौन कौन से हैं? ई, च वर्ग, यशाना मीन्स य और श, य श, इन सब का उच्चारण स्थान है तालु।
और इनसे बोले जाने वाले जो वर्ण हैं वो कहलाते हैं तालव्य। तीसरा है टू, ऋटु रसानाम मूर्धा। ऋटु रसानाम मूर्धा यानी री री ह्रस्व दीर्घ दोनों री, टू यानी ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, ऋटु रसानाम र और श, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। और मूर्धा से बोले जाने वाले जितने वर्ण हैं वो कहलाते हैं मूर्धन्य। चौथा सूत्र है हमारा तू से ऋतु लसानाम दंतः। ऋतु लसानाम दंतः, दांत बहुत सारे हैं। ऋ तू से त वर्ग त थ द ध न, लसानाम यानी ल और स, इनका उच्चारण स्थान है दांत दंतः। और इनसे बोले जाने वाले वर्ण कहलाएंगे दंत्यः। वर्णों का नाम होगा दंत्यः। पांचवा है पू। ऊपू बड़ा ऊ हो जाएगा। ऊपू पधमान्यानाम ओष्ठौ, होठ क्योंकि दो हैं, ओष्ठौ द्विवचन। किस किस का है ये? ऊ और पू। ऊ दोनों ऊ, पू से प वर्ग और उपधमानीय जिसका प्रयोग हमें नहीं करना है, जरूरत नहीं पड़ती है हम लोगों को, इसलिए केवल ऊ प वर्ग प फ ब भ म, इन सब का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। और इनसे बोले जाने वाले वर्ण कहलाएंगे ओष्ठ्य। ओष्ठ्य वर्ण। ये हो गए 5 कुचुटुतु पु और स्वरों का भी प्रयोग हो गया। कुछ ऐसे वर्ण हैं जो 2 भागों को मिलाकर बनते हैं, जैसे एदेतौ कंठतालु, यानी ए और ऐ ये 2 स्वरों का उच्चारण कंठ और तालु 2 से मिलाकर दोनों का प्रयोग होता है, तब हम ए और ऐ बोल पाते हैं। क्यों? वैसे भी ए कैसे बनता है? अ प्लस ई, ए, तो अ के लिए हमें चाहिए था कंठ और ई के लिए चाहिए था तालु, दोनों मिलाकर बना कंठ तालु। 7वां है ओदोतौ कंठोष्ठम। एदेतौ कंठतालु ओदोतौ कंठोष्ठम, यानी ओ और औ, इनका उच्चारण स्थान है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। कंठतालव्य कहलाएंगे ये वर्ण, कंठतालव्य ये कहलाएंगे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। अगला सूत्र है व। बोल के देखिए, आप लोगों को खुद पता लगेगा। व दांत होठों से छू रहे हैं हमारे। वकारस्य दंतोष्ठम, दांत और होठ दोनों, वकारस्य दंतोष्ठम, यानी केवल व ऐसा है जिसको बोलने में दांत और ओष्ठ दोनों लगते हैं, इसको दंतोष्ठ्य। ये क्या वर्ण कहलाएगा? दंतोष्ठ्य। प्रश्न पूछा जाए कि दंतोष्ठ्य वर्ण कौन सा है, तो हम उत्तर देंगे व। कंठोष्ठ वर्ण कौन से हैं? ओ और औ। अंतिम है, जो इन वर्गों के कुचुटुतुपु जो वर्ग हैं, इनका जो पंचम वर्ण है, अंग, य, ण, म और न, सबके 5वें वर्ण, इनका है नासिका च, यानी
इनका अपना तो उच्चारण स्थान है, अंगों का उच्चारण स्थान कंठ, लेकिन इसे बोलने के लिए नाक का प्रयोग भी करना होगा। तो इसका उच्चारण स्थान यदि पूछें, कंठ नासिका च, तालु नासिका च, मूर्धा नासिका च, ओष्ठौ नासिका च, न दंतः नासिका च। ये सारे सूत्र हो गए। अब हम आते हैं हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मुख्य टॉपिक, श, श और स में अंतर। अक्सर देखा जाता है कि कोई कितना भी संस्कृत या हिंदी का ज्ञाता भी गलतियां कर जाता है। श को स को श अक्सर हम सुनते हैं, जो किसी भाषण वगैरह में कर्णकटु लगता है, अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ता है। आप लोग ये गलती ना करें, इसके लिए आपको ये अंतर जानना जरूरी है। काफ़ी कुछ अंतर अभी तक समझ आ गया होगा, जैसे इस पहला श, ये इसका उच्चारण स्थान है तालु, दूसरा श मूर्धा और तीसरा स, इसका उच्चारण स्थान है दंतः। हमें कक्षा में बच्चों को शुरू से ही टोकना है और सिखाना है कि जब हम शेर, मान लो श आशीर्वाद, प्रशंसा, श का जब भी उच्चारण करें तो दांतों का प्रयोग ना करके मुख के पिछले हिस्से से बोलें, यानी तालु का प्रयोग करें। तालव्य श कहलाता है ये, तालु से बोलें। मान लो हम शेर को शेर बोलते हैं, आप खुद बोल के देखिए शेर, तो दांत का प्रयोग हो रहा है, हमें ये नहीं चाहिए। हमें श थोड़ा पीछे से कोशिश करेंगे हम बोलने की तो अच्छे से बोला जाएगा। अब मैं इसके अभ्यास के लिए आपको एक इंग्लिश की कोटेशन, जिसको टंग ट्विस्टर भी कहते हैं, मैं एक लिखती हूँ। शी सॉ सी शेल्स ऑन द सी शोर। इसमें क्या हो रहा है, ये आया श, ये आया स, शी सॉ, फिर स आ गया, सी, फिर श आ गया, शेल्स ऑन द, फिर स आया, सी और आया श, यानी कभी स और कभी श का प्रयोग है। लेकिन हम अभ्यास से शी सॉ सी शेल्स ऑन द सी शोर, शी सॉ सी शेल्स ऑन द सी शोर, शी सॉ सी शेल्स ऑन द सी शोर, शी सॉ सी शेल्स ऑन द सी शोर। प्रैक्टिस से कहाँ हमको श बोलना है, कहाँ स बोलना है, अभ्यास से हम सीख सकते हैं। आजकल शहरों में ये स्पीच थेरेपी के नाम पे काफ़ी पैसा पेरेंट्स लुटा रहे हैं, लेकिन सिखाते वो सब भी यही हमारी संस्कृत देववाणी भाषा का ही वो भी प्रयोग करते हैं। तो इसलिए घरों में पेरेंट्स और क्लासेस में टीचर्स यदि शुरू से बच्चों को सिखाएं और टोकें तो हम अच्छा बोल सकते हैं, प्रभावी भाषण दे सकते हैं। धन्यवाद।